अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इजाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल इजाज़। आज मैं आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू लेके आया हूँ Xiaomi के Redmi Note 11 का। जी हाँ, ये Redmi की तरफ से फुली लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन है मिड रेंज का, जिसको पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है कुछ दिन पहले। तो आज मैं करूँगा इसके अनबॉक्सिंग और एक दूंगा आपको क्विक रिव्यू कि ये मोबाइल फ़ोन कैसा है, इसकी क्या प्राइस है और क्या क्या फ़ीचर्स जो है इस मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फोन का बॉक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको MI की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। तो मोबाइल फोन का जो डिजाइन है वो बॉक्स के ऊपर यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वाड कैमरा जो सेटअप है वो मोबाइल फोन में आपको मिलने वाला है और डॉट इन जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। Redmi Note 11 की मिल जाती है ब्रांडिंग, PTA की यहाँ पे मिल जाता है स्टिकर और बैक पे मौजूद है आपका वारंटी कार्ड, यानी कि आपको 1 साल की ऑफिशियली जो वारंटी है इस मोबाइल फ़ोन के साथ देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो कलर है वो है ग्रेफाइट ग्रे और 4 GB की इस मोबाइल फ़ोन में आपको मिलने वाली है रैम और 128 GB का जो रोम है वो इस मोबाइल फ़ोन में आपको मिलेगा। तो जल्दी से हम इस मोबाइल फ़ोन को कर लेते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन के बॉक्स में हमें क्या क्या सामान जो है वो देखने को मिलेगा। तो बॉक्स में मौजूद है एक वारंटी कार्ड और यहाँ पे हम इसके जो रैपर्स हैं इनको कर लेते हैं रिमूव। और इसकी जो पाकिस्तान में ऑफिशियली प्राइस रखी गई है वो है 35,000 रुपये। तो चलिए बॉक्स को कर लेते हैं ओपन और देखते हैं कि Redmi का Note 11 कैसा है। तो बॉक्स को ओपन करते साथ ही यहाँ पे आपको एक मिल जाता है फोल्डर और सबसे पहले हम इसके फोल्डर को जो है वो ओपन करके चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन के साथ आपको मिलती है एक सिम इजेक्टिंग टूल और यहाँ पे कुछ पेपर वर्क वगैरह जो यहाँ पे मौजूद है, इसके मैनुअल वगैरह यहाँ पे मौजूद है। और बॉक्स में मौजूद है एक इसका TPU केस, तो इसको भी हम अभी निकाल के जो है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन के साथ आपको एक सिलिकॉन जो केस है वो देखने को मिलेगा। और अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो बिल्ड क्वालिटी ठीक है, नॉर्मल है। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपको मोबाइल के साथ ही जो है इस तरह की एक्सेसरीज जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मौजूद है आपकी मेन डिवाइस और इसको भी हम 1 मिनट निकाल के साइड पे रख लेते हैं। पहले जो बॉक्स की एक्सेसरीज है उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ बॉक्स में मौजूद है एक चार्जिंग केबल और अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप C की जो चार्जिंग केबल है वो इस मोबाइल फ़ोन के साथ आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर जो है वो यहाँ पे दिया गया, यानी कि ये एक फास्ट चार्जिंग वाली केबल है। तो यहाँ पे अगर इसके पावर अडाप्टर की बात की जाए तो काफ़ी बड़ा जो पावर अडाप्टर है आपको Redmi के Note 11 के साथ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर 33 वाट जो है वो मेंशन है, यानी कि 33 वाट का जो अडाप्टर है वो आपको बॉक्स के साथ ही देखने को मिलेगा, जो एक काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टाइप A की पोर्ट है वो भी रेड कलर में यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर इसकी रेटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 वोल्ट 3 एम्पेयर, 9 वोल्ट 3 एम्पेयर, 12 वोल्ट 2.5 एम्पेयर, 20 वोल्ट 1.35 एम्पेयर। तो बिल्कुल ये जो अडाप्टर है ये 33 वाट की जो फास्ट चार्जिंग है इसको सपोर्ट करता है। और इसके अलावा बॉक्स में आपको हैंड फ्री वगैरह जो है वो देखने को नहीं मिलती। तो चलिए अपनी मेन डिवाइस की तरफ आते हैं। ओके जी, तो अब बात कर लेते हैं Redmi Note 11 की डिवाइस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो कुछ की फीचर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि यहाँ पे Qualcomm का Snapdragon 680 जो प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर यहाँ पे लगाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 नैनोमीटर पे ये डिज़ाइन जो प्रोसेसर है वो आपको मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होने वाला है। तो डिस्प्ले की बात की जाए तो 90 हर्ट्ज़ का फुल HD प्लस जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। प्लस यहाँ पे AMOLED जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की गई है, डॉट डिस्प्ले है और ड्यूल स्पीकर का जो सपोर्ट है वो भी इस मोबाइल फ़ोन में आपको मिलने वाला है। तो जैसे कि आप जानते हैं 33 वाट की जो फास्ट चार्जिंग है इस मोबाइल फ़ोन में मिलेगी और 50 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा जो सेटअप है वो यहाँ पे दिया गया। तो चलिए कवर्स को करते हैं रिमूव और डिवाइस पे जो है वो हम नज़र डाल लेते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Redmi Note 11 की फ़र्स्ट लुक। और अगर मोबाइल फ़ोन की लुक की बात की जाए तो यहाँ पे जो इसकी लुक है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हाथ में जो इसका फील है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन की डिज़ाइन की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैक है वो प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। और अगर इसके कलर की बात की जाए तो ये ग्रेफाइट ग्रे कलर है और बैक पे जो है आपको मैट फिनिश का जो टच है वो देखने को मिलेगा, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको Redmi की जो ब्रांडिंग है वो भी देखने को मिल जाती है, मेड
मेड इन चाइना। और अगर इसके कैमरा सेटअप की बात की जाए तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा का जो सेटअप है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो मेन सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का यूज़ किया गया है। f1.8 अपर्चर के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड एंगल का लेंस है वो भी दिया गया है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का ही यहाँ पे आपको मिल जाता है मैक्रो सेंसर। LED जो फ्लैश लाइट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल का जो AI कैमरा है वो भी यहाँ पे मेंशन है। और अगर इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो राइट साइड पे आपको वॉल्यूम रोकर्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट है वो आपको साइड माउंटेड जो फिंगरप्रिंट है वो मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलेगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर इसके टॉप की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको IR ब्लास्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेकेंडरी जो माइक्रोफोन है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और सेकेंडरी जो स्पीकर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। 3.5 mm का जो ऑडियो का जैक है वो भी यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन में आपको ड्यूल स्पीकर देखने को मिलेगा तो इसलिए आपको फ्रंट और बॉटम दोनों साइड पे ही जो स्पीकर हैं वो देखने को मिलेंगे। और अगर इसके लेफ़्ट साइड की बात की जाए तो लेफ़्ट साइड पे मौजूद है इसकी सिम ट्रे। और इसकी सिम ट्रे को भी जो है हम अभी ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो सिम ट्रे की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फुली ड्यूल सिम का जो सपोर्ट है वो देखने को मिलेगा। यानी कि आप 2 नैनो सिम इसमें और एक माइक्रो SD कार्ड जो है वो एट अ टाइम जो है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर बात की जाए इसके बॉटम की तो बॉटम पे मौजूद है मेन माइक्रोफोन टाइप C की पोर्ट और मेन स्पीकर की ग्रिल। तो यहाँ पे फ्रंट की बात की जाए तो फ्रंट पे आपको 6.4 इंच का जो एमोलेड डिस्प्ले है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है वो भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो आपको पहले से यहाँ पे लगा के दिया गया। तो चले जल्दी से मैं जो है मोबाइल फ़ोन का जो कर लेता हूँ सेटअप और उसके बाद हम देखते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन में आपको कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से इसका कर लेता हूँ सेटअप। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जो अपडेट्स हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाएँ। ओके जी, तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का जो सेटअप है वो हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं Redmi Note 11 की डिस्प्ले की फ़र्स्ट लुक। और अगर बात की जाए मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले की तो जो डिस्प्ले है यहाँ पे 6.4 इंच का फुल HD प्लस जो डिस्प्ले है वो इस मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लगाया गया है एमोलेड डिस्प्ले। और एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से यहाँ पे जो कलर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के आपको नज़र आते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जो डिस्प्ले है वो इस मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलता है। 6.4 इंच का फुल HD प्लस जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे दिया गया। प्लस यहाँ पे 90 हर्ट्ज़ का जो डिस्प्ले है वो यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी बटर स्मूथ जो परफॉर्मेंस है वो इस मोबाइल फ़ोन की आपको देखने को मिलेगी। तो अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। क्योंकि यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 680 जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे दिया गया। और अगर इसके GPU की बात की जाए तो एड्रीनो 610 का जो GPU है, काफ़ी पावरफुल GPU है, वो इस मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा। तो जिसकी वजह से इस मोबाइल फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा कमाल की है। 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले होने की वजह से यहाँ पे गेम ही चेंज हो जाती है। काफ़ी बटर स्मूथ जो डिस्प्ले है वो इस मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 11 का जो सपोर्ट है वो देखने को मिलेगा। और अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन की स्किन की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MIUI का जो वर्जन है वो 13.0 जो है वो यहाँ पे दिया गया है। और अगर इसकी स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन में आपको 4 GB की जो रैम है इस मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलेगी। और 128 GB की जो इंटरनल स्टोरेज है उस मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलेगी। तो स्पेस वाइज जो है मोबाइल फ़ोन काफ़ी मज़े का होने वाला है। काफ़ी अच्छी स्पेस है। जो इसका डिस्प्ले है वो पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पे अगर इसके नोचेस वगैरह की बात की जाए तो नॉर्मल हैं, ज़्यादा इसके बेजल्स वगैरह जो हैं वो आपको फील नहीं होते। और जो कैमरा वो यहाँ पे आपको देख सकते हैं जो डॉट है उसके अंदर ही कैमरा दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो डॉट इन जो डिस्प्ले है वो इस मोबाइल फ़ोन में यूज़ किया गया है। जो परफॉर्मेंस है मोबाइल फ़ोन की काफ़ी अच्छी है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के कैमराज़ की, क्योंकि यहाँ पे जो कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा सेटअप जो है वो आपको बैक पे देखने को मिलेगा। तो इसको भी अभी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा का जो मेन इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का जो आपको देखने को मिलेगा। तो टॉप पे आप देख सकते हैं आपको HDR का जो मोड है वो मिल जाता है। AI कैम फिल्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा जो फिल्टर्स हैं वो इस मोबाइल फ़ोन में दिए गए हैं। तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल का जो सपोर्ट है वो भी दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल का जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। और जो 2x का डिजिटल जूम है वो भी इस मोबाइल फ़ोन में दिया गया है। तो इसके कैमरा के जो सैंपल होंगे मैं
मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के लास्ट में लगा दूँ, तो आप उनको तसल्ली से चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर बात की जाए इसके फ़ीचर्स की, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड जो है वो भी मौजूद है। मोर में बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको नाइट मोड जो है वो भी दिया गया है। 50 मेगापिक्सल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 50 मेगापिक्सल भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो मोड मौजूद है, स्लो मोशन, डॉक्यूमेंट्स, पैनोरामा, टाइम लैप्स वगैरह जो मोड्स हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे जो मोड्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वीडियो मोड जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और अगर इसकी बात की जाए वीडियो मोड में आपको फेस ब्यूटी जो मोड है वो भी मिल जाएगा। और अगर इसकी रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल HD तक की जो वीडियो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको जो मैक्रो का जो मोड है वो भी मिल सकता है, यानी कि वीडियो में आप मैक्रो का जो मोड है वो यूज़ कर सकते हैं। मूवी जो फ्रेम है वो भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो वीडियो की क्वालिटी वगैरह होगी वो भी मैं अपनी इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, तो आप उसको तसल्ली से चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मौजूद है प्रो मोड, यानी कि प्रो मोड में आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो सेटिंग्स हैं, अपर्चर वगैरह सेट कर सकते हैं, ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस वगैरह जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो कैमरे पे कंट्रोल है वो आपको मैनुअली मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा की। तो फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा पे भी आप देख सकते हैं आपको 16 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है वो यहाँ पे दिया गया है। और अगर इसके मोड्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको जो पोर्ट्रेट मोड है वो दिया गया है। और यहाँ पे मोर की बात की जाए तो पैनोरामा, नाइट मोड वगैरह जो है वो आपको मिल जाते हैं। स्लो मोशन वगैरह जो है वो भी आप इसके फ्रंट कैमरा से बना सकते हैं। और अगर वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पर आप फुल HD तक की जो वीडियो है वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फ्रंट कैमरा में भी आपको जो फेस ब्यूटी मोड है वो यहाँ पे दिया गया है। कैमरा की क्वालिटी की बात की जाए तो जो कैमरा की क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। काफ़ी कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक जो है क्लिक करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्लिक्स की हैं इसके सेल्फ़ी कैमरा से। और अगर इसके रिज़ल्ट की बात की जाए तो जो रिज़ल्ट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी डिटेल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पोर्ट्रेट मोड जो है वो यूज़ किया गया है। और अगर बोके की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो एक्यूरेट बोके है वो आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो इसका कैमरा है, कैमरे का जो रिज़ल्ट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसके जो सैम्पल्स होंगे मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूँगा, तो आप उनको तसल्ली से चेक कर लीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के सिक्योरिटी सिस्टम की। तो यहाँ पे फेस अनलॉक और जो फिंगरप्रिंट है साइड माउंटेड वो आपको देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम इसके फेस अनलॉक को जो है वो भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका फेस अनलॉक है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और काफ़ी ज़्यादा जो फास्ट है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके फिंगरप्रिंट की, क्योंकि फिंगरप्रिंट जो है यहाँ पे आपको साइड माउंटेड दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट की स्पीड। तो फिंगरप्रिंट जो है उसका काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है और काफ़ी ज़्यादा जो फास्ट है वो यहाँ पे है। तो यानी कि फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक जो हैं वो इस मोबाइल फ़ोन के काफ़ी ज़बरदस्त हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले जो है वो भी इस मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत जल्द जो है मैं इस मोबाइल फ़ोन का फुल रिव्यू भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो ये थी मेरी एक अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू। तो मेरे फर्स्ट इंप्रेशन की बात की जाए तो मुझे जो मोबाइल फ़ोन है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। हाथ में जो इसका फील है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छी डिवाइस है। 6.4 इंच का डिस्प्ले है, बहुत बड़ी डिवाइस जो है वो हाथ में फील नहीं होती, काफ़ी नॉर्मल सा साइज़ है। और अगर वेट की बात की जाए तो वेट भी इस मोबाइल फ़ोन का ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसका जो फुल रिव्यू है बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो तब तक अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।